वो कौन थे आपके? कोई बटुआ है, एक लड़का। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई है चाची, उस समय घर में कौन कौन था? तब देखा तो ये दीवार इस साइड की जो अच्छा है, अच्छा, इधर वाली जी, जहाँ मतलब खाना बन रहा, जहाँ इनका खाना जहाँ बनता है, किचन था इनका। जी जी, जहाँ जला हुआ दिख रहा अच्छा है, अच्छा, यहाँ जी, वहाँ पे जो है वो फट गई थी दीवार इस साइड की, तो ये जो छत है ऐसे गिर गई थी। अच्छा, डाउन हो गई थी जी, ऐसे जी। थे वहीं पे थे। अच्छा, लेकिन हम लोग को सूचना मिली कि बकरीदी चाचा के घर में सिलेंडर की वजह से विस्फोट हुआ है। अच्छा, उनकी छतें और दीवारें जो है गिर गई है, धराशायी हो गई। बाद में आपको दूंगा। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जो घटना को दिल दहला देने वाली तस्वीर है। देखिए, ये एक कमरा है और इस कमरे के बगल भी कमरे थे, यानी यहाँ पर 3 कमरे थे। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से विस्फोट हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि पटाखे या फिर सिलेंडर में इस तरह से विस्फोट, इतना भयानक विस्फोट कैसे हो सकता है। फ्रेम पर आप तस्वीरों में देखिए, यह वह कमरा है। मिली जानकारी के अनुसार जब उनकी बहू यहाँ पर किचन में खाना बना रही थी, तभी यानी लगभग शाम 4 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। और बच्चे, इनके जो बच्चे हैं, इनके घर के जो छोटे बच्चे हैं इनके, वो गए थे घर से बाहर, यानी वो घर में नहीं थे, वो घर के बाहर थे। इसी वजह से उनकी जान बच गई, अन्यथा आज बच्चों की भी जान इस हादसे में चली जाती। कैमरे के फ्रेम पर आपने देख लिया। अब मैं चलूँगा उस तरफ और वहाँ पर जो परिजन हैं, जो घर के जो लोग हैं, जो घर के और भी सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपके अगर कैमरे की फ्रेम में बात करता हूँ, जहाँ मैं चल रहा था ये किसी का घर था, जहाँ मैं अभी हला था ये किसी का कमरा था, लेकिन अब ये कमरा नहीं है, ये मैदान बन चुका है। सुल्तानपुर में इतनी खतरनाक, यानी यूँ कहें कि इतनी भयानक जब विस्फोट हुई तो पूरा गांव एक हो गया। तस्वीरों में आप देखिए गांव वालों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उस घटना से, देखिए बर्तन वगैरह है इस घर की जो गृहस्थी, देखिए बर्तन वगैरह है, बर्तन हैं यहाँ पर, घर के जो बक्से हैं, बक्से की आप हालत देखिए किस तरह से बक्से के चीथड़े उड़ गए हैं। इतनी भयानक ब्लास्ट, सोफे वगैरह, अब मालूम ऐसा होता है कि कोई जेसीबी से ला के इस घर को ढहा दिया हो, लेकिन पूरा छत दीवार उड़ के मैदान बन चुका है ये कमरा। ये सुल्तानपुर के, मैं आपको बता दूं, एक गांव है, ग्रामीण है, जो अलीगंज आता है। ये सुल्तानपुर के अलीगंज थाने के अंतर्गत सरैया बिसेनपुर गांव का बताया जा रहा है मामला। गांव वालों की भीड़ लगी है, लेकिन जब यहां पर ब्लास्ट हुआ था तो गांव वाले जो है इकट्ठा हुए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद, यहीं के रहने वाले हैं जी, ये कोटिया के। ये जब आप गांव के ही हैं ना, यहीं के? पड़ोसी गांव के। जब ये ब्लास्ट हुआ था तब आप लोगों को जानकारी थी? आप आए थे? आए थे शाम में आए थे। अच्छा, ये बताइए, ये जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, इसमें इस घर में सदस्य को आप जानते थे? जी। कौन कौन था? बकरीदी भाई थे, उनकी वाइफ थी और मेहंदी था और उनकी जो पत्नी थी और बच्चे थे। मेहंदी को आप जानते थे? बातचीत होती थी? नहीं, बातचीत नहीं होती। सऊदीया में है वो। अच्छा, ये बताइए, इस घर में जो सदस्य थे, इसमें जो कितने लोग रहते थे परिवार? 6 लोग अभी रहते थे। ब्लास्ट की आवाज़ सुन के आप आए हैं? जी। जब आप आए हैं तो ये घर जैसे पहले था वैसे था? नहीं, सब बिखरा हुआ था। सब इधर उधर पड़ा हुआ था। सुल्तानपुर में ऐसी कभी और भी घटना देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखी थी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये पटाखा व्यवसायी थे, इस वजह से घटना हुई है, या फिर सिलेंडर फटा है? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, सिलेंडर की वजह से दिख रहा है। अच्छा, सिलेंडर की वजह से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाई, क्या लगता है ये जो ब्लास्ट हुआ है ये सिलेंडर है या फिर कोई विस्फोटक सामग्री है? शाम को ये घटना घटी थी लगभग 4:30 के आसपास में। तो हमारे गांव में, बाजू वाले गांव में, हम लोग का गांव पड़ता है कोटिया। ये सरैया जो क्षेत्र स्थल है, घटना स्थल है, सरैया पूरे विषय में आता है। तो हम लोग के गांव में शादी थी, सारे गांव वाले जितने भी यंग जनरेशन थे वहीं पे थे। अच्छा। लेकिन हम लोग को सूचना मिली कि बकरीदी चाचा के घर में सिलेंडर की वजह से विस्फोट हुआ है। अच्छा। उनकी छतें और दीवारें जो है गिर गई है, धराशायी हो गई। अच्छा।
और हम लोग आए आनन फनन में किसी तरह से, तो उनकी 2 बहुएं जो है दीवार और छत के मलबे के नीचे दबे हुए थे। अच्छा, उसी के अंदर दब गए थे? हाँ, मलबे के नीचे दबे हुए थे। तो मैंने एक रायापुर इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अच्छा। इकबाल भाई जीसीबी वाले को सूचना दिया। अच्छा। तो आनन फनन में अपनी जीसीबी यहाँ पे भेजे। उसके पहले ही गाँव के दोनों गाँव के कोटिया और सरैयापुर बिसैन के दोनों गाँव के युवाओं ने छत को अपनी कठिन परिश्रम से हटा करके जो भी महिलाएं थी पीड़ित दबे हुए थे उनको निकाला गया। और आनन फनन में ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि इनके तिवारी थे, उनको सूचना दी गई, वो भी मौके पे आए और आ चुके थे। और थाना प्रशासन कोड़वार भी आ चुके थे। और इन लोग की मदद से सभी गांव वालों के सहयोग से एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसके बाद अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये घटना हुई है तो इस घटना में जो लोग छत के नीचे दबे थे, गांव वालों ने मिलकर छत को हटाया है खुद? हाँ, ये जो मलबा दिख रहा है पूरा, ये मलबा जो है घर के अंदर था। अच्छा। ये मलबा छत का एरिया है और दीवार है, ये पूरा एरिया जो है घर पे ही मतलब ऐसे ढह गया था पूरा नीचे, जमी दोष हो गया था। तो सभी लोगों ने कठिन परिश्रम से उसको हटाया और जो महिलाएं थी दबी हुई थी उनको निकाला गया था। महिलाएं दबी हुई थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा हरिजा बाबू, जो महिलाएं दबी हुई थी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप भी आए थे उस समय दीवार हटाने? मेरे बगल में ही दुकान है। अच्छा, जस्ट बगल में आपकी दुकान है। क्या क्या आवाज़ आई थी, कैसे विस्फोट क्या हुआ था? जैसे कोई चीज़ फट जाता है तो बड़ा, मतलब बहुत लाउड आवाज़ थी? अब लाउड थी सर उस समय। जैसे अब बगल में, क्योंकि मैं बगल में था, तो बड़ाम से दगा। फिर मैं वहाँ से भाग के आया तो मुझे पहली बात समझ में नहीं आया। फिर आगे जो है रोड पे जो लोग खड़े थे वो कहे पीछे कुछ गिरा। अच्छा। छत गिर गई। तो मैंने सोचा क्या छत गिर गई। फिर मैं जब तक आया तब तक देखा तो ये दीवार इस साइड की जो अच्छा, इधर वाली जी, जहाँ मतलब खाना बन रहा, जहाँ इनका खाना, जहाँ किचन था इनका, जी, जहाँ जला हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ जी, वहाँ पे जो है वो फट गई थी दीवार इस साइड की। तो ये जो छत है ऐसे गिर गई थी। अच्छा, डाउन हो गई थी ऐसे? जी। तो उसके नीचे जो है औरतें थी, उसी में दबी थी? जी, उसी दीवार में? नहीं, दीवार और जो है छत के लगभग ऐसे जो है बीच में जो गैप था, अच्छा, उसमें दब गई थी वो, खुद नहीं निकल पा रही थी। फिर उसके बाद जो है हम लोग आए, फिर हम लोगों ने किसी तरह लड़के को निकाला। फिर एक बहू थी उसको निकाला। अच्छा। लेकिन जो दूसरी वाली बहू इनकी थी वो थोड़ा ज़्यादा दब गई थी। अच्छा, उसी में दबी थी। तो फिर कई लोग मिल के लगभग मतलब सब लोग ही तब तक बटुर गए थे, क्योंकि ये रोड पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। अभी ये इतने लोग हैं तो कोई बुलाने से नहीं है, ये चौराहा। जब आप लोग यहाँ पर आए तो टोटल कितने लोग दबे थे? 3 लोग। 3 लोग दबे थे? 3 ही लोग। उन तीनों में से अभी कौन कौन है, कौन कौन की जो है किसकी मौत हो चुकी है? जो उनके पति पत्नी थे उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, यानी उनके बकरीदी के लड़के का और उनकी बहू, यानी उनकी नूर हसन और उनकी बहू, उनकी वाइफ की। जी, सॉरी, जो है उनकी वाइफ नूर हसन और उनकी वाइफ जो है एक्सपायर हो चुकी हैं। उनकी भाभी जी जो है। एम्बुलेंस यहाँ कितनी देर में पहुंची? ये समझ लीजिए कि जैसे वो हुआ तो हम लोग यहाँ आए, तो हम लोग तो उसको बचाने में जुट गए। फिर पर्सनली जो है बहुत जो बुजुर्ग थे वो फोन किए प्रधान जी को, तो प्रधान जी आए। तब तक ये हम लोग हटा ही रहे थे। अच्छा, तब तक मतलब आप लोग लगे थे सहयोग के लिए? नहीं, उसके पहले उन्होंने शायद 112 को और 100 नंबर को उन्होंने सूचना दे दी थी। लेकिन जब तक हम निकाल के जो है दोनों लोग को बाहर किए थे तब तक 112 आ गई। अच्छा जी, तीसरे वाले को हटाते जैसा भाई साहब ने बताया कि जीसीबी बुलाइए, तो जीसीबी नहीं आ पाई थी। तब तक हम लोग मतलब जब तक नहीं है तब तक आप लोग लगे रहे यहाँ पर? बिल्कुल सर, हम लोगों की दायित्व भी बनता है इंसानियत के नाते भी, हम बिल्कुल किसी की मदद ना कर सके ऐसा जीवन किस काम का। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से ये पूरा मकान उड़ गया है, जिसमें पूरा छत उड़ता दिखाई दिया है। नहीं उड़ा है ऐसे, मतलब आप इस तरह कवरेज करेंगे तो आप इसको मतलब आप दूसरी तरह दिखाएंगे ना। तो ब्लास्ट बड़ा भयानक हुआ है ना। ब्लास्ट जो हुआ तो उसके कारण दीवार गिरी। बात समझिए, किसी चीज के बगल अगर ब्लास्ट होगा तो दीवार गिरेगी। आपको क्या लगता है, वो सिलेंडर था या फिर जैसे खबरें चल रही है कि पटाखा व्यवसायी थे? सिलेंडर था। जो है फॉरेंसिक टीम आई है, हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो है अधिकारी लोग आए हैं, एसपी साहब जो है पूरे फॉरेंसिक टीम जांच की आई थी, पूरी जांच करके ले गई है। जो है सिलेंडर का सामान जो है कई जगहों से उन्होंने बरामद किया। अच्छा, पुलिस ने भी जो है उस चीज़ को बहुत जब भी पहुंची
112 पहुंची। वो सब तो जो है मरीजों को लाद के जो है गाड़ी से यानी आप लोगों का कहने के साफ तौर पर यह है कि सिलेंडर फटा है यहाँ पर, है ना? सिलेंडर फटा जो है सर, तो उसके कारण दीवार गिरी, दीवार के कारण जो है छत जो है डाउन हो गई। उसके कारण आदमी दबे, क्योंकि घर में थे वो निश्चित थे। जो हमें ये मौके पे ये फिलहाल जांच का विषय है। सिलेंडर फटा है या फिर जो है कोई विस्फोटक सामग्री थी उससे विस्फोट हुआ है, इस पर हर पहलू पर जांच की जा रही है। और हर पहलू पर जांच होने के बाद ये रिपोर्ट के अनुसार उसके बाद पुष्टि होगी कि किस तरीके का धमाका हुआ है। लेकिन फिलहाल एक बार आप धमाके की तस्वीर फिर से देखिए। गाँव वालों का ऐसा ही कहना है कि यहाँ पर सिलेंडर विस्फोट हुआ। JCB ने इसको यहाँ इस साइड किया है, ये सब फैलाया उसी ने सामान। अच्छा जी, पहले यानी ये पूरा ढह गया था एक तरफ, उसको JCB ने जब मलबे को हटाया गया तब उसके बाद पूरा फैल गया है। फैलाया गया ना, कि कोई और तो नहीं दब गया, क्योंकि 2 बच्चे थे। 2 बच्चे पहले जो है ये है कि वो बच गए थे उस अभी मुझे ये बताइए कि अभी इनके घर में कौन कौन बचा है? खाली इनकी दादी जी हैं, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा, कल से बहुत पीड़ित हैं। अब मतलब सदमे में है इस घटना के बाद? बिल्कुल, जो है किसी घर में ऐसी घटनाएं होंगी सर तो वो सदमे में जा सकता है। डेड बॉडी घर पर ही है? नहीं सर, अभी मोर्चरी में है। मोर्चरी में हो सकता है कि, क्योंकि हम लोग जो है पता चल रहा है कि मिट्टी देने का जो है प्लान है। डेड बॉडी अभी मोर्चरी में है। और लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि जांच के विषय, लेकिन एक बार आप तस्वीरों में देखिए, ये सुल्तानपुर का एक ग्रामीण क्षेत्र है और ये अलीगंज थाने के अंतर्गत आता है। जिस तरह से विस्फोट हुआ है, विस्फोट होने के बाद लोगों का कहना है कि ये सिलेंडर का ही विस्फोट है। ये जांच का विषय है। आप कैमरे पर्सन से बने रहिए, लेकिन अब चल के परिवार वालों से भी बात करते हैं क्या घटना हुई। हाँ, स्क्रीन पर फ्रेम पर आपको तस्वीरें जरूर चल रही होगी और इस संबंध में जो अधिकारियों के बयान आए हैं हम आपको बयान भी सुनवाएंगे। और मैं आपको बताऊँ कि जो ये अपडेट है, जिनका ये घर था, वो सामने इनकी दुकान थी, वो चाय की दुकान थी, यहीं पर अपना जीवन यापन करते थे पिता के। और इनके जो पुत्र थे, वो 2 पुत्र बाहर रहते हैं, लेकिन इसमें जो जिनकी मृत्यु हुई है वो उनके एक पुत्र थे और उनकी एक बहू थी। यानी वो हस्बैंड वाइफ के अस्पताल में मौत हो चुकी है, लेकिन एक अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। ये उनका परिवार है। घर वालों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है इस घटना के बाद, यह एक सुल्तानपुर की दिल दहला देने वाली वारदात है। अब मैं आपको बताऊं कि घर में ज़्यादा सदस्य नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो जीवन यापन करते थे इसी गुमटी से अपना जीवन यापन कर लेते थे। उनके बच्चे बाहर रहते थे, अपना जो है कमाई रजाई करके अपनी जीवन यापन वो भी करते थे। ये उनका परिवार है। यहाँ पर परिवार का कोई है? कौन है यहाँ पर परिवार का कोई है? हट जाइए, हटो बाबू, आ जाइए, आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? ये जो घटना हुई है ये कब हुई है? आप लोग कैमरे से हटो आप लोग। कल 4 बजे हुई है। अच्छा, और जो मृतक हैं वो कौन थे आपके? 2 बचुआ है, एक लड़का। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई है चाची, उस समय घर में कौन कौन था? 3 आदमी हैं। अच्छा, और आप कौन है घर की? सास है, यानी आप माता जी हैं। कितने बच्चे हैं आपके? जो मृतक है, जो जिसकी मौत हुई है, कितने नंबर का लड़का था? इसमें मृतक नहीं हुई है, आपके नहीं दी जा रही है। फिलहाल ये इस घटना के बाद निशब्द हूँ, कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो दुकान है चाची, बाहर आपकी ही दुकान है। इसी तरह के